सो हेलो गाइस, आज की वीडियो में कोई गेमिंग वीडियो नहीं है ये ना इधर कोई हॉरर मूवी ना ही रोब्लॉक्स का गेम प्ले। पर ये वीडियो एक्चुअली नया ट्रिगर्ड इंसान से इंस्पायर्ड है, स्टोरी टाइम वीडियो है ये। तो है आज की वीडियो में मैं एक स्टोरी बताने वाला हूँ जो हम लोग के साथ हो चुकी है। तो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर मैं हूँ। लंबू है, कालू है और गोलू है। तो एक हम 7 जन थे टोटल। हम लोग है ना मेरे दोस्त के बर्थडे पार्टी में गए थे। तो उसके बर्थडे में हम लोग ने पहले डिसाइड किया, उसने बोला कि हम लोग जाएंगे मार्केट में फ्रैंकी खाने। फ्रैंकी मतलब एक बरीटो टाइप रहता है। सो हम लोग गए थे, फ्रैंकी खाया। वहाँ से ना एक बाद में हम लोग वहाँ पे थोड़ा इन्जॉय किए। तो पहले तो मेरे को मुश्किल से घर पे हाँ बोला जाने, फिर जब हाँ बोला तो मैं खुशी खुशी गया। फिर हम लोग वहाँ पे थोड़ी देर टाइम पास कर रहे थे, फिर एक गार्डन में गए, गार्डन में रुके। फिर ये गार्डन हम लोग को पकाव लगा। फिर है ना मेरे कुछ दोस्त थे ना, उन लोग ने बोला कि हम लोग है ना वेस्ट में एक मस्त गार्डन है उधर जाते हैं। हम लोग ने पहले उनको ना बोला, फिर वो लोग क्या किए, रिक्शा पकड़ के निकलने लगे। तो सब चले गए और मैं अकेला था तो मेरे को भी जाना पड़ा। बाद में उन लोग वहाँ पे जाके आराम से एंजॉय कर रहे थे थोड़ा। वैसे तो मेरे को घर पे वहाँ तक जाने में अलाउड नहीं है, पर फिर भी जाना पड़ा। फिर वहाँ पे एंजॉय करते करते बहुत टाइम हो गया। फिर वहाँ से वही जो लोग थे ना, उन लोग ने वापस वो लोग जूहू बीच के लिए रिक्शा पकड़ने लगे। हम लोग ने उनको मना किया, फिर भी उनको जूहू ही जाना है। तो हम लोग आधे रास्ते तक गए, रिक्शा से गए। पहले एक ही रिक्शा पकड़ा, उसके अंदर 7 जन फिट किए। पता नहीं वो अंकल इतने अच्छे थे क्यों किए, क्या पता। मना कर दे तो अच्छा रहता है यार, छोड़ो, जो हो गया हो गया। वैसे भी ये नाम वैसे फेक है। तो बर्थडे एक्चुअली लंबू का था, तो लंबू ने बोला कि नहीं जाना चाहिए वरना डांट पड़ेगी। तो कालू ने रिक्शा पकड़ ली, तो कालू बहुत मार खाएगा और गोलू उसका साथ देने लगा। ठीक है। सो हम लोग जैसे ही वहाँ पे मतलब पहुँचने के पहले रिक्शा वाले अंकल ने बोला कि नहीं जाना चाहिए, तुम लोग बोल के जा रहे हो। हम लोग ना हाँ, उन्होंने बोला मत जाओ। तो अंकल को उसने गोलू ने बोला कि नहीं हम लोग को जाने का मन है। फिर थोड़े टाइम बाद हम लोग वहाँ पहुँच गए। एक्चुअली ना वहाँ पे पहुँचते ही ना याद नहीं आ रहा यार, थोड़ा सा याद करने दो। हाँ, वहाँ पे पहुँचने के बाद इंस्टेंटली हम लोग को रियलाइज़ हुआ किसी के पास फ़ोन नहीं है, कोई कॉल नहीं कर सकता, कुछ नहीं। तो वो जिन्होंने रिक्शा पकड़ी थी ना, वो टीम ने बोला कि कोई बात नहीं, बताना ही नहीं है घर पे। तो जो एक और बंदा था, उसका नाम पतलू, मेरे जैसा ही है वैसे भी। हाँ, तो वो क्या क्या पता है, जुहू बीच पहुँचते ही सीधा पानी में कूद गया पागल की तरह अपनी पैंट उड़ा के। हम लोग उस पे ना इतना गुस्सा आया था ना, कुछ बोल नहीं सकते थे। वहीं मैं अकेला ऐसे साइड में खड़ा हूँ। फिर बाकी सब भी पानी में जा रहे थे। फिर गोलू ने देखा कि उसके कोई रिलेटिव आए, वहाँ पे आराम से चल रहे हैं। तो गोलू ने हम लोग को बोला। फिर गोलू की बात सुन के हम लोग है ना थोड़े पैनिक हो गए और छुप गए एक जगह। बाद में छुपने के बाद थोड़ा टाइम वहाँ पे ही छुपे रहे जब तक वो गए नहीं। फिर घर आने वाले थे, फिर भी वो घर नहीं आए क्योंकि वो लोग बोले कि हम लोग और देर तक रुकना है। तो और देर तक रुके और शाम हो गई थी फिर। यप, शाम के 5:30 हो गए थे। हम लोग ने बोला अब तो जाना पड़ेगा। तो उन लोग को फोर्स करके ले गए। वहीं जो पतलू था ना, जो पानी में पहले ही कूद गया था, उसकी पैंट सूखने का इंतज़ार करना पड़ा आधा घंटा। वो पागल है यार, क्या कर सकते हैं। हाँ, फिर मैंने तो ये बोला जाना ही नहीं चाहिए था। फिर वो लंबू बोलते क्या कर सकते हैं, ये लोग रिक्शा पकड़ लिए ना। फिर हम लोग थोड़ी देर तक वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, जू में कोई पानी में कूद रहा है। हाँ, वही सुकड़ू की बात कर रहे हैं, पानी में ही कूद रहा था वो। पता नहीं उसको स्विमिंग आती नहीं, स्विमिंग करने चला गया। फिर हम लोग ने जूस पिया। मेरी फ्रेंड की बाय द वे जू बीच तक थी, मैं ऐसे ही खाए जा रहा था, बहुत स्लो खाता हूँ ना। तो हम लोग में से एक जन गायब हो गया, कालू। एक तो है काला, अंधेरे में दिखता नहीं, छोड़ो रेसिज्म है ये। हाँ, तो वो गायब हो गया। तो
हम लोग उसको ढूंढते ढूंढते ना बहुत घूमे। फिर हमें मिला कि वो बाथरूम में बैठा है आधे घंटे से। हम लोग वहाँ रुके 10 मिनट। फिर हम लोग ने रिक्शा पकड़ के जाने ही वाले थे तो वही गोलू के रिलेटिव वापस दिख गए। गोलू और पतलू एक्चुअली भाई थे, तो इस बार है ना गोलू और पतलू के दोनों के रिलेटिव मिले। तो हम लोग जस्ट नोटिस होने से 5 मिनट पहले ही हम लोग है ना साइड साइड में से वहाँ से ही छुप छुप के गए। फिर हम लोग आ रहे थे तो रिक्शा मिल नहीं रही थी, कोई ले नहीं रहा था हम लोग को। ऑफ कोर्स ऐसा 8 जन कैसे कोई रिक्शा में ले सकता है। एक तो गोलू सारा 4 जन की जगह उठाता है और हम लोग को बैठने भी नहीं मिलता। फिर एडजस्ट हो गए आ गए हम लोग। अरे हाँ, एडजस्ट होके आ गए हम लोग और थोड़ा और मज़ा किया। रिक्शा के अंदर हम लोग ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे। डेयर तो बाद में करने थे। तो मैं घर पे पहुंचा। एक्चुअली घर पहुंचने के पहले हम लोग है ना कहीं और उतरे थे मार्केट में ही। फिर वहाँ से चल चल के आ रहे थे। फिर वो जो और एक जन था हम लोग के साथ, यार सबके नाम एक साथ बता देने चाहिए थे, छोड़ो मेन कैरेक्टर्स के नाम बताए ना सिर्फ। तो जो एक और बंदा था ना उसका नाम हम लोग रखेंगे चमकादड़। या वो था ही चमकादड़ जैसा, बहुत चुभता है। तो चमकादड़ को हम लोग, चमकादड़ है ना उसको चाइनीज़ भेल खाना था। हम लोग ने बोला देख भाई तू चाइनीज़ भेल मत खा अभी। उस बोला मेरे को खाना है, मेरी मर्जी। तो चाइनीज़ भेल बनाने रुका था। अंकल मतलब उस वो ना नोट की कितने की लाया था पता है? वो लाया था 10 रुपए की नोट। हाँ, और 10 रुपए की चाइनीज़ भेल मांग रहा है अंकल से। अंकल ने बोला यहाँ पे नहीं मिलता। उसमें बोलता है मिलता है, हर जगह मिलता है। वहीं 10 रुपए का चाइनीज़ भेल कहीं नहीं मिलता। उसको इतना सेंस नहीं था। फिर वो थोड़े टाइम आर्ग्यूमेंट करने के बाद अंकल ने उसको थोड़ा सा चाइनीज़ भेल बना के दिया। और इतना कम चाइनीज़ भेल था कि 5 रुपए का लेस का पैकेट भर जाए उससे। और वो 5 रुपए का लेस का पैकेट जो रहता है वो तो और छोटा रहता है। उसके कारण और प्रॉब्लम हुई। और बाद में हम लोग जैसे घर पे आए, मेरी हार्ट बीट तेज़ हुई। मेरे नाना घर के बाहर खड़े थे। लाइक लिटरली नाना घर के बाहर खड़े थे, मेरा इंतज़ार कर रहे थे कब आऊँगा मैं, कब आऊँगा। और फिर हो गया जो होना था। मैं घर पे पहुँच गया। मैं नाना को बोला हम लोग मार्केट से गार्डन गए थे, गार्डन में एंजॉय कर रहे थे थोड़ी देर। मैंने बताया नहीं पहले सच। फिर थोड़े टाइम बाद हम लोग ऐसे एंजॉय टाइम पास किया घर पे जाके। वो जो गोलू के रिलेटिव मिले थे उनको पता था हम लोग वहाँ पे ही छुपे हैं। तो जाके गोलू के घर पे बताया, उसके घर वालों ने पहले ही मेरे घर पे बोल दिया था। फिर मैंने सोचा कि एक सेकेंड, अगर गोलू मतलब घर पे कॉल लिस्ट में मैंने देखा था ना नाम, कॉल आया था। तो मैंने थोड़ी देर रुका था, कुछ बोला मैंने, बाद में थोड़ी देर में बोला कि आ जाना। वहाँ पे हम लोग गार्डन गए थे। मैंने बताया मम्मी को हम किधर किधर गए। फिर अचानक मैंने गलती से जूहू बीच का बोल ही दिया। बस फिर हो गया जो होना था, मम्मी ने मारा। फिर मैं घर में गया, बहुत डांट पड़ी। बाद में मेरे को बोला कि तू बाहर नहीं जाएगा। पर बाद में ना जो जिसका बेचारे का बर्थडे था वो घर पे बहुत डांट खाया, लंबू। एक्चुअली लंबू का नाम ही ले लेता हूँ ना। तो मेरा कैमरामैन मतलब रेम्बो सिटी का प्रेसिडेंट आयुष, यह वही था। तो बाद में उसने हैंडल किया थोड़ा। उसके घर वालों ने बोला ठीक है गए तो गए, पर बोल तो सकते थे ना किसी के फ़ोन से कॉल करके। फिर वही उसने भी सुना, सबने डांट खाया है। पर हम लोग फंसे किसके कारण है पता है? असली रीजन गोलू और पतलू के कारण। वो दोनों ने ही बताया था उनको। मतलब वो दोनों ने पतलू की जिस हिसाब से पैंट गीली हुई थी ना, तो उसकी मिट्टी और गीली वाली पैंट देखने के बाद इंस्टेंटली पता चल गया था घर पे उसके के कहीं गया है बीच की मिट्टी। फिर उसके कारण और फंसे। उसके कारण एक्चुअली मेरा 1 महीने तक बाहर जाना कैंसिल हुआ। मतलब ऐसे बाहर मार्केट तक वहाँ तक नहीं जा सकता था। लाइक मार्केट यहाँ से 1-2 किलोमीटर दूर। फिर अगली बार से हम लोग कभी भी पार्टी में जाते कहीं नहीं जाते यार दूर तक। सो ये स्टोरी नंबर 1 है। स्टोरी नंबर 2 तो इससे भी खतरनाक है।
स्टोरी नंबर 2 एक्चुअली अभी थोड़ी देर में कंटिन्यू होगा, तब तक एंजॉय करो। बाद में एक्चुअली बीच में क्या हुआ था कि वो हम लोग ने बोला ना जिसको चाइनीज वेल खरीदना है, चमकादर को, वो चमकादर है ना, घर पे जाके बोलता है उसके सब पैसे खत्म हो गए। तो बर्थडे वो जो था ना आयुष, उसको सब बोल रहे, उसकी मम्मी बोल रही है कि तूने इसको पार्टी दिया है नहीं, इसने खुद का पैसा उड़ाया। तो आंटी वो गुस्से में उससे झगड़ रही है, वो बोला मैंने दिया पार्टी। हाँ, अरे यार ये क्या पार्क और आ गया, अरे छोड़ो गेम पे ध्यान नहीं देना है। वैसे तो बहुत मज़ा आया था हम लोग को गार्डन के अंदर, और भी बहुत चीज़ें हुई। गार्डन के अंदर वैसे भी बहुत चीज़ें हुई थी। किसी का कोई तो स्लाइड से गिर गया था मेरा दोस्त। ऐसे एक्सपीरियंस में एक्चुअली है ना थोड़ा सीख मिलता है कि बिना बोले कहीं नहीं जाने का, वरना वरना डांट पड़ेगी घर पे सिंपली। लॉल एक ही बार में की, हाँ, सिंपली डांट पड़ेगी एकदम ज़्यादा। तो ये मैं भी आपको ये सजेस्ट करूँगा कि ऐसे बिना बोले कहीं नहीं जाना। और ये बाय द वे अगर मैं अपना एज बता दूंगा तो आप और चौंक जाओगे। जब ऐसा किया था तभी मैं 7 साल का था। सोच रहे हो कितना खराब वाला फंसा रहूँगा, 7 साल का हुआ और ऐसे किसी के बर्थडे में कहाँ तक चलेगा। वेल अभी वो लंबू ने कभी अपना बर्थडे ऐसा बनाता ही नहीं है। वो बेचारा अभी थोड़ा ट्रॉमेटाइज हो गया, उसके बर्थडे पिछली बार ऐसा हाल कर दिया था ना सबने। यार किसी का बर्थडे ऐसे बिगाड़ना नहीं चाहिए था। तो चलते हैं अभी स्टोरी नंबर 2 तक। स्टोरी नंबर 2 का एक्चुअली मेन टाइटल पता है क्या है? ये एक हॉरर स्टोरी है, बहुत मस्त है। पर ये लाइक मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे दोस्त के साथ हुआ है। तो रात के टाइम गांव में चिल कर रहा था, गांव में सब खेत में चिल कर रहे थे। रात के टाइम कौन खेत में रहता मेरे को पता नहीं, पर वो थे उसके घर के सब। तो घर उसका एक तो खाली था और उसको आ रही थी नींद। तो वो उसने क्या किया ना, घर पे गया वो, मतलब घर पे अकेले जाने लगा। तो एक्चुअली उसके गांव में ना एक प्रॉब्लम है कि हम लोग वहाँ मतलब पीछे से कोई बुलाएगा तो देखने का नहीं ना, क्योंकि वहाँ पे कोई मिथ है कि वो रास्ते पे भूत है, इसलिए। तो वो अकेले जा रहा है रास्ते से, थोड़ा आगे आगे गया। उसका घर है ना वो खेत में जहाँ पे थे वहाँ से 20 मिनट दूर था। तो वहाँ से कोई भाग के भी जाएगा फिर भी 20 मिनट ही लगेगा, बहुत दूर है ना वो। सो जा रहा है, आगे बढ़े जा रहा है। उसको पीछे से फुटस्टेप्स आ रहे हैं पर वो पीछे मुड़ा नहीं। पर बाद में उसको पीछे से आवाज़ आई, उसको लगा उसका रिलेटिव होगा। उसने देखा पीछे दूर ही एकदम लैंप लेके कोई चल रहा है, या लैंप लैंप वरना टॉर्च, उसको कोई लाइट दिख रही थी, ऐसी दिख रही है यहाँ येलो वाली वो। तो लाइट दिख रही थी उसको। तो उसको पहले लगा कोई रिलेटिव रहेगा, तो उसने बाद में उसको याद आया कि पीछे मुड़ के देखने का नहीं। तो उसने मुड़ा नहीं, फिर वापस आगे देखा तो वही लाइट आगे से भी दिख रही है। उसको पता था कुछ तो हो गया है। और आसपास कोई खेत ही था, कोई घर नहीं था। तो वो डर गया था एकदम। वो डर के वहाँ पे पहले शॉक में बैठा है। फिर उसने सोचा यू टर्न लेके वो जा रहा था भाग भाग के उसके यहाँ पे खेत की तरफ। फिर वो भाग भाग के जैसे यू टर्न लेके जा रहा था, उसको पीछे से किसी ने उसके कंधे पे टैप किया। और फिर वो जिसने टैप किया है ना, पीछे उसने मुड़ा, उसको फिर से वो लाइट नज़दीक आते हुए दिख रही है। और उसने पीछे मुड़ा, वापस वो मतलब वहाँ पे ही भाग रहा था वो लाइट को देख देख के पीछे। फिर जैसे ही उसने आगे देखा, उसके राइट साइड पे, लिटरली राइट साइड पे एक डेमोनिक फिगर था, उसके साथ भाग रहा था। उसका मुंह वाइट कलर का था। उसने बताया उसकी आंखें थोड़ी ऐसे समझ नहीं आ रहा था, उसकी आंख फुल वाइट थी और आंखों से खून निकल रहा था। मेरा दोस्त एकदम ट्रॉमेटाइज हो गया था। लाइक वो बाद में वो भाग भाग के ना यू टर्न लिया, मतलब वो उल्टा भागने लगा। पता नहीं क्या सोचा उसने, पर उल्टा भागने का सोचा उसने। तो उल्टा भागा भागा, बहुत तेज भाग रहा था वो भी।
तो उल्टा भाग के गया वो। और बाद में एक्चुअली मैंने हमारे यहाँ पे सबसे फास्ट भागने वाला जन है, पर वो जो भूत था उसकी भी स्पीड मस्त थी, लाइक उसको डरा रहा था, मारने वाला तो था नहीं, पता नहीं क्या। फिर उस थोड़ा आगे तक के बाद में उसको दिखा कि एंटिटी पीछा नहीं हो रहा कोई, तो आराम रिलीफ मिला उसको, अच्छा सा उसको एक मस्त रिलीफ मिला। पर फिर से उसको पीछे से आवाज आई, पर इस बार है ना थोड़ी स्वीट साउंड था कोई तो ये बहुत स्वीट साउंड था। तो उसको सच्ची में लगा कि वो फेमिलियर वॉइस उसको लग रही थी ना थोड़ी, तो उसने वही सोच के पीछे वापस मुड़ गया, पागल क्यों मुड़ा पता नहीं, पर मुड़ गया पीछे। जैसे ही वो थोड़ा आगे तक गया, मुड़ के आगे आगे गया, फिर उसको पीछे से वापस उसने देखा तो वापस वही डेमोनिक फिगर उसका चेस करते हुए दिख रहा है। वहाँ उसने राइट में देखा, लेफ्ट में देखा, एकदम सीधा भागा, एकदम सीधा घर के साइड, घर पे भाग के मस्त आराम से सो गया। फिर अगले दिन वो थोड़ा बुखार के साथ उठा था, तो बुखार हो गया था पता नहीं किस चीज़ का। फिर जब भी वो वहाँ पे गांव में जाता है वो हॉन्टेड हो जाता है बार बार। ऑफ कोर्स यार, ऐसा सीन मेरे साथ होगा मैं तो और डर जाऊंगा। यार लोग ऐसे करते ही क्यों है यार, उनको मना किया है तो क्यों देखते हैं। ये ये स्टोरी थी पूरी, और आगे भी कुछ हुआ। अरे भाई ये, हाँ छोड़ो। तो आगे ना थोड़ा थोड़ा अलग ही सीन हुआ था, वो बताना चाहिए कि नहीं पता नहीं। उसको एकदम खतरनाक बुखार चढ़ा हुआ था, 6 दिन तक गांव में बीमार पड़ा था वो। और जब वो पड़ा है बीमार, फिर भी भाई को पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे को वीडियो कॉल कर रहा है, बोल रहा है हेलो भाई क्या हाल। मैं बोला भाई तू ठीक है ना, ना नहीं थोड़ा बुखार है मेरे को। फिर हम लोग चिल कर रहे थे मस्त बातें, फिर उसने मेरे को ये स्टोरी ऑनलाइन बताई थी। और मैं थोड़ा यूँ ना गार्डन में बैठा था मस्त, मजाक करो, घर पे ही बैठा था पर अकेले बैठा था, लाइक कोई था नहीं, सब बाहर गए थे। यार मेरे साथ क्यों नहीं होता हॉन्टेड एक्सपीरियंस, बोरिंग लाइफ। तो या यही थी स्टोरी पूरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पहला स्टोरी टाइम टाइम है वैसे भी, तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ अगले स्टोरी टाइम वीडियो वरना कोई भी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।